गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए जा चुके हैं। मुझे उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है ये पता करना है। वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम का आंसर हम देखेंगे। पहला प्रॉब्लम है Z1 इज इक्वल टू 6 + 2i। इस प्रॉब्लम में रियल पार्ट ऑफ Z1 यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा पार्ट जिस टर्म में i की मौजूदगी नहीं है, वो कौन सी टर्म है? यहाँ पे 6। तो रियल पार्ट हो गया 6। जिस टर्म में i की मौजूदगी है उसे बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है +2i। हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो रियल पार्ट हो या इमेजिनरी पार्ट हो, आपको जब लिखना होता है तो अलोंग विथ अलजेब्राइक साइन लिखना है। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 6 + 2i है, उसमें रियल पार्ट ऑफ Z1 यानी कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 6 एंड पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है +2i। अभी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। Z2 इज इक्वल टू 5i - 3√2। यहाँ पे दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन है? -3√2। ये कहां से आया? जिसे i अटैच्ड नहीं है दैट पार्ट विल बी ट्रीटेड एज रियल पार्ट, जिसे i अटैच्ड है दैट पार्ट विल बी ट्रीटेड एज इमेजिनरी पार्ट अलोंग विथ अलजेब्राइक साइन। तो इमेजिनरी पार्ट कौन हुआ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का? 5i। और रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन हुआ? -3√2। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं। Z3 इज इक्वल टू, क्या दिया है Z3 में? 4/3i + 27। यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन है जिसे i वाली टर्म अटैच्ड नहीं है? वो हो गया 27। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है जिसे i वाली टर्म अटैच्ड है? दैट इज 4/3i विथ अलजेब्राइक साइंस। तो यहाँ पे +27 लिखता हूं तो भी चलेगा, सिर्फ 27 अगर मैं लिखता तो भी एक्सेप्टेबल है। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z4 इज इक्वल टू 5√2 - 11i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन है जहां पे i वाली टर्म मौजूद नहीं है? वो हो गया 5√2। एंड इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कौन है जहां पे i वाली टर्म मौजूद है, यानी कि -11i। पहला पांचवा प्रॉब्लम देखते थे। पांचवा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z5 इज इक्वल टू 6/7 - √3/2i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन है जहां पे i की मौजूदगी नहीं है? वो है 6/7। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कौन है जहां पे i वाली टर्म मौजूद है? दैट इज -√3/2i। यानी कि पांचों के पांचों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए थे उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर देख लीजिएगा। जहां पे रूट के अंदर -1 आता है उसके जगह पे हम रिप्लेस करेंगे i स्क्वायर का जब टर्म आएगा तो मुझे रिप्लेस करना है उसे -1 से। i³ वाली टर्म जब आएगी तो मैं उसे रिप्लेस करूंगा -i से। और i⁴ वाली टर्म जब आएगी तो उसके जगह पे मैं लिखूंगा +1। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आगे जाके जितने भी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर अलजेब्राइक ऑपरेशंस होंगे उन सभी ऑपरेशंस में ये जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूले जो भी मैंने लिख के दी हुई है वो काफी जगह पे इस्तेमाल होने वाली है।